दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी, गणित शिक्षिका, बीटी इंटर विद्यालय किशनपुर समस्तीपुर, आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 बताऊंगी। सेट्स पढ़ा रही थी बच्चों, सेट्स का बताऊंगी। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बता चुकी थी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस वो सेट घटा देंगे। वैसा सेट जिसका अवयव यू में हो लेकिन ए में नहीं हो। ठीक है, अब 1.5 एक्सरसाइज पर मैं चल रही हूँ बच्चों। देखिए, अब पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वैसे बुक है तो बुक लेके ही बैठिए। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए, तो 1 2 3 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। समझ रहे हैं ना। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। समझ रहे हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें से बता दे रही हूँ, 1.5 में से कोई एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ। पहला का 6 ही बता दे रही हूँ। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट है बच्चों। यहाँ पे बी ऑलरेडी दिया क्या हुआ है, यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है वो तो लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी दिया हुआ है 2 4 6 8 और सी है आपका 3 4 5 6। मुझे निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले बी माइनस सी मुझे निकालना पड़ेगा। बी माइनस सी ये में से ये, मतलब बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। 2 बी में है सी में नहीं है तो लिख दूंगी। 4 बी में है लेकिन सी में भी है तो नहीं लिखूंगी। 6 बी में है सी में भी है तो नहीं लिखूंगी। 8 बी में है सी में नहीं है तो लिख दिया। तो इसीलिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी घटा दूंगी। तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी घटाऊंगी तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें से 2 और 8 घटा दी तो 1 लिख दी, 2 नहीं लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 4 लिखूंगी, 5 6 7 8 नहीं लिखूंगी क्योंकि 8 तो है बी माइनस सी में, और 9 लिख दूंगी। ठीक है, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस बी माइनस सी हो गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यू दिया हुआ है तो पूरक, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप खुद ही बना सकते हैं, फर्स्ट की मेथड पे है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब यूनिवर्सल सेट मानते हुए इसका पूरक निकालना है। पहला ही देख लीजिए, x, जबकि x प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या होती है, एक सम और एक विषम, तो इसका पूरक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो x जबकि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, बस हो गया। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए। बच्चों वेन डायग्राम बनाने के समय में मैं जब आपको बताई थी कि क्वेश्चन बनाने के समय, पिछली वीडियो में मैं बता रही थी कि डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा रही थी और बता रही थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूफ बताई थी और बोली थी कि सत्यापित करना, तो आप लोग एक्सरसाइज में भी चलिएगा। तो वही देखिए यहाँ पे सत्यापित करना बताया हुआ है। u इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। a इज इक्वल टू 2 4, यहाँ पे a इज इक्वल टू है 2 4 6 8 है, और b इज इक्वल टू 2 3, यहाँ पर d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 और 7। ठीक है बच्चों, और मुझे सत्यापित करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं क्या करूंगी, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चलती हूँ, तो इसके लिए मुझे पहले a यूनियन b निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 4 6। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में ऐसे लिखूँ तो लिख सकती हूँ 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7 ऐसे लिखूंगी। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 3 मैं लगातार बीच में लिख देती हूँ, फिर 4 आ गया, फिर 5 इसमें है,
6 7 8 सारा कुछ आ गया, दिख रहा है ना। 2 4 6 8 2 4 6 8 2 3 5 7, तो 2 3 5 और 7 सारा एलिमेंट आ गया है ए यूनियन बी में। तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी हम घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेके 9 तक, उसमें 2 3 4 5 6 7 8 घट जाएगा, तो बच गया 1 और 9 हो गया। अब ये तो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए होगा। तो u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, में से 2 4 6 8, मन करे तो आप u को पूरा ऐसे लिख दीजिए 1 2 लेके 9 तक, माइनस ए को 2 4 6 8 लिख दीजिए। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आया, 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आया, 6 नहीं आया, 7 आया, 8 नहीं आया, 9 आया। और b का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट माइनस b, तो देखिए 1 आया, 2 तो नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आया, 7 नहीं आएगा, फिर 8 आया और 9 आया। मतलब वैसा एलिमेंट जो u में है लेकिन b में नहीं है। तो बच्चों अब आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस दोनों में जो कॉमन है, तो देख लीजिए तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है। तो देखिए ये भी 1 9 था, ये भी 1 9 था ना, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेन डायग्राम खींचना है। वेन डायग्राम बताने के समय भी हम लोग बच्चों इसको बताए थे, लेकिन फिर से आप देख लीजिए एक वेन डायग्राम, जैसे सारा तो वेन अभी जस्ट पीछे भी बताए थे। चलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फिर भी बता दे रही हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यदि खींचना हो बच्चों, पहले तो मैं, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया क्या, ए यूनियन बी। लेकिन मुझे क्या खींचना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हमको नहीं खींचना है, हमको खींचना है जो इसको छोड़ के, मतलब इस पोर्शन को छोड़ के, तो ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को छोड़ दूंगी तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो था ए यूनियन बी, मतलब मेरा रिजल्ट ये है, समझ रहे हैं बच्चों, मतलब ये पोर्शन को छोड़ दिया, बाकी पोर्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से आप लोग वेन डायग्राम भी सारा खींच सकते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो मतलब किसी समतल में सारे त्रिभुज का समुच्चय, सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट हम मान लेंगे, तो ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है, वैसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसका सारा का सारा कोण 60 डिग्री हो, मतलब उसी समतल में स्थित समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। बस आप लिख दीजिएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तो सभी कोण 60 डिग्री होते हैं ना, समझ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप जान रहे हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, पीछे पढ़े हैं आप, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू होता है। इस तरीके से फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बच्चों देखिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू इंटरसेक्शन ए, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी आप रूल में पढ़े थे, यू इंटरसेक्शन ए। सोचिए ये यू है और ये ए है, दोनों में कॉमन तो आपका ए ही होगा ना। तो इस तरीके से आप बच्चों इसका सब कुछ बना लीजिएगा। ये चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ 1.5। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.6 का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट चलेंगे, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन चलेंगे जो लास्ट चैप्टर है। थैंक यू।